अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। थोड़े से गैप के बाद आज फिर लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सी वीडियो। घर छोटा या बड़ा होना कोई मानी नहीं रखता, असल चीज तो ये है कि घर कितने अच्छे से क्लीन और मैनेज्ड है। तो इसलिए आज किचन और घर से रिलेटेड कुछ बहुत ही यूजफुल टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो रियल लाइफ में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनमें से कोई भी टिप आपके लिए यूजफुल रहे तो फिर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की फर्स्ट टिप है ग्लासेस के लेंस को लेके। जिन लोगों की आई साइट वीक होती है उनके ग्लासेस के लेंस पे कोई ना कोई स्टेन लग ही जाते हैं। स्पेशली अगर बच्चों की आई साइट वीक हो जाए तो फिर तो उनके ग्लास लेंस को क्लीन करना मदर की ड्यूटी में शामिल हो जाता है, क्योंकि बच्चे अक्सर अपने लेंसेज पे ऑयली स्टेन्स वगैरह लगा देते हैं। वैसे तो इनको क्लीन करने के लिए क्लीनर आपको मार्केट से मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास क्लीनर नहीं है तो फिर आप बहुत ही सस्ते में और बहुत ही आसानी से इन लेंसेज को क्लीन कर सकते हैं। बस आपने करना ये है कि पानी को आपने बॉईल करना है, पानी साफ होना चाहिए, उसके अंदर आपने चाय की पत्ती डाल देनी है और उसको आपने बॉयल आने देना है ताकि इसका असर पानी में चला जाए। अच्छा सा कहवा बनाने के बाद इसको ठंडा कर लेना है। उसके बाद इसे स्टेन करके आपने एक बाउल में डाल लेना है और ये जो पत्ती आपकी होगी इसे आप अपने प्लांट्स में डाल दें, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अब जो आपके डर्टी ग्लासेस होंगे उनको आपने इस पानी के अंदर डिप कर देना है। 5 to 7 मिनट्स आप इनको इसी तरह से इस पानी में डिप रहने दें। उसके बाद इन्हें निकालिए, लेकिन अभी ये कम्प्लीटली क्लीन नहीं हुए। नेक्स्ट स्टेप में आपने लेना है एक क्लीन न्यूज़पेपर और उससे आपने अपने ग्लासेस को साफ कर लेना है। यकीन मानिए कि इन ग्लासेस के लेंस न सिर्फ अच्छे से साफ हो जाएंगे बल्कि एकदम से चमक उठेंगे और आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने अभी न्यू ही ग्लासेस बाय किए हों। आप ये एक दफ़ा अपने ग्लासेस के लेंस को इस तरह से ज़रूर क्लीन कीजिएगा और फिर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब इसी से रिलेटेड एक और टिप भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो लेंसेज को क्लीन करने के बाद ये जो मेरे पास पीछे कहवा बचा है इसको मैं यूज़ करने लगी हूँ घर में मौजूद शीशे के ग्लासों और कप्स वगैरह को चमकाने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो ग्लास या कप्स वगैरह होते हैं कुछ टाइम के बाद इनके ऊपर पानी के स्टेन बहुत वाज़ेह होने लगते हैं, इनकी चमक मांद पड़ जाती है। तो शीशे के बर्तनों की चमक को वापस लाने के लिए इस तरह से कहवे के अंदर आप इनको डिप करके छोड़ दें। 10 से 12 मिनट इनको डिप रहने दें। उसके बाद निकालिए, साफ पानी से इनको वॉश कर लीजिए, कोई सोप वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है और फिर एक क्लीन कपड़ा लेकर आप इनको साफ कर लीजिए। ये लीजिए जितने भी वाटरी और सॉल्टी स्टेन्स थे वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं और गिलास एकदम से चमक उठा है। तो आप भी इस तरह से अपने शीशे के बर्तनों को बहुत ही सस्ते में आसानी से चमका सकते हैं। चलिए आप बढ़ते हैं आज की थर्ड टिप की तरफ, जो कि इस रेनी सीजन में आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, क्योंकि बारिश के मौसम में अक्सर हमारे कबर्ड्स और कैबिनेट वगैरह से एक मोल्ड लाइक स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए भी आप इसी कहवे का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप टी बैग्स का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये जो कहवा मेरे पास बचा था इसी के अंदर फिर मैंने थोड़ा सा न्यूज़पेपर लिया है और उसको डिप कर लिया है। अब इस न्यूज़पेपर के बॉल के ऊपर मैंने डाल दिया है बेकिंग सोडा। ओवरनाइट के लिए जिस कैबिनेट में से स्मेल आ रही है उसके अंदर इसको रख दें, जितना भी बैड ऑर्डर होगा उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर आपको नजर आए कि कैबिनेट के अंदर मोल्ड वगैरह लगा हुआ है तो फिर आपने पहले करना ये है कि उसको क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए आप थोड़े से पानी में विनीगर और बेकिंग सोडा का सोल्यूशन बना लें और उसकी हेल्प से आप कैबिनेट को अच्छे से पहले साफ कर लें। साफ करने के बाद कैबिनेट को आप खुला रहने दें ताकि एयर उसमें से अच्छे से पास हो जाए और वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। फिर कोई भी ऑर्डर एब्जॉर्बर जो मार्केट से मिलते हैं वो ले लें या घर में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया उस तरह का बनाकर आप उस कैबिनेट के अंदर रख दें। जितनी भी स्मेल होगी सारी ये एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी कैबिनेट स्मेल फ्री हो जाएगी। अब नेक्स्ट जिस प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो तो हम सभी का कॉमन है। किचन के जो सिंक होते हैं क्लीन करने के बावजूद इस तरह के वाटरी और सॉल्टी स्टेन्स इनके ऊपर बन जाते हैं, जिससे इनकी चमक बिल्कुल मांद पड़ जाती है और बहुत ही बुरे लगते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी इस प्रॉब्लम का सलूशन मेरे से पूछा था, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बताने लगी हूँ।
अगर आपके भी किचन सिंक पे इस तरह के सॉल्टी स्टेन्स बन चुके हैं तो फिर आपको बनाना होगा एक सॉल्यूशन। जस्ट आपको बाउल में लेना है पानी थोड़ा सा और फिर उतनी ही मिकदार में इसके अंदर आपने विनीगर यानी सिरका डाल देना है। सिंपल वाइट विनीगर ही यूज करना है। उसके बाद आपने जो इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालना है वो है लिक्विड डिश वॉशर। अमूमन हमारे घरों में किचन में मौजूद होता है, तो बस 3 से 4 चम्मच आपने इसके डाल देने हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे एक स्प्रे बॉटल में डाल लेना है और अब आपने अपने किचन सिंक पे इस स्प्रे को स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद आपने इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। उस दौरान में आपने सिंक को इस्तेमाल नहीं करना। फिर आपने एक मेटल स्क्रबर लेना है और इसको अच्छे से स्क्रब कर लेना है। याद रहे कि सिंक की ये क्लीनिंग आपने 1 वीक के बाद करनी है। जब एक दफा वीकली आप अपने सिंक को क्लीन करना शुरू करेंगे तो ये स्टेन्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और आपको बार बार सिंक को क्लीन करने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। तकरीबन 5 मिनट आपने अच्छे से अपने सिंक को स्क्रब करना है ताकि ये स्टेन्स इस पर से उतर जाएं। फिर पानी से आपने वॉश कर लेना है। उसके बाद बेशक आप किसी कपड़े से इसको ड्राई कर लें और ये लीजिए जी, सिंक की चमक देखें कितने अच्छे से साफ हो गया, सारे स्टेन्स गायब हो गए और सिंक की जो चमक थी वो वापस आ गई है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। घर में आप इस क्लीनर को बनाइए और इसकी हेल्प से 1 वीक के बाद अपने सिंक को क्लीन कर लिया करें, जिससे ये जितने भी सॉल्ट स्टेन्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे। क्लीन करने से पहले और बाद में आपको सिंक में वाज़िया फर्क नजर आ रहा है। बरसात के मौसम में नमक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और ऐसे गीला गीला फील होता है। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप आपको देने लगी हूँ कि आप ले लें सिलिका जेल का एक छोटा पाउच और उसको लिड के साथ टेप की हेल्प से अटैच कर दें। जो भी मॉइस्चर होगा सिलिका जेल उसको एब्जॉर्ब करती रहेगी और नमक बिल्कुल सही रहेगा। नमकदानी में मौजूद नमक भी जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है तो फिर वो आसानी से बाहर नहीं आ पाता। तो इसके लिए आपने ये करना है कि चावल के थोड़े से आपने दाने लेने हैं, उनको नमकदानी में डाल लेना है, फिर आपने नमक डालना है। उसके बाद लिड लगाना है और इसको मिक्स कर लेना है। आप देखेंगे कि नमकदानी के अंदर मौजूद नमक अब सोगी नहीं होगा और आसानी से बाहर आता रहेगा, क्योंकि चावल के दाने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते रहेंगे। इसके अलावा ये भी कोशिश करें कि इस तरह के लिड वाली आप नमकदानी परचेज करें ताकि इसको अच्छे से आप बंद करके रखें और नमक मॉइस्चर कम से कम एब्जॉर्ब करें। स्कूल या कॉलेज गोइंग बच्चे जब स्टार्ट में टाई लगाना शुरू करते हैं तो उन्हें टाई की नॉट लगाना काफी मुश्किल लगता है। सम टाइम तो इवन कुछ मदर्स को भी टाई नॉट लगाना नहीं आता। तो आपको बहुत ही आसान सा टाई नॉट लगाने का तरीका बता रही हूँ। बस आपने टाई लेनी है और इस तरह से उसे हाथ पे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आपने उसे इस तरह से एक राउंड देना है अपने हाथ पे, फिर आपने दूसरा राउंड देना है और फिर तीसरा राउंड देना है, इस तरह से जैसा कि मैं आपके सामने कर रही हूँ। अब ये जो सेकंड राउंड है इसको आपने पहले राउंड के नीचे से निकाल लेना है। बस इतनी सी बात थी और टाई की नॉट लग चुकी होगी। ऊपर से इसको सीधा कर ले। ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सा टाई नॉट लगाने का तरीका है। बच्चे इसको आसानी से सीख जाते हैं। तो स्टार्ट में आप बच्चों को इस तरह से टाई नॉट लगाना सिखा सकते हैं। बरसात के मौसम में एक और प्रॉब्लम जब फेस करते हैं वो ये कि शू कैबिनेट या शू रैक के अंदर से भी स्मेल आने लगती है, क्योंकि सम टाइम जूतों के सोल गीले होते हैं और जब हम उन्हें बंद करके रख देते हैं तो फिर कैबिनेट में से स्मेल आती है, क्योंकि मोल्ड और बैक्टीरिया वगैरह वहाँ डिवेलप हो जाते हैं। तो इस स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि कॉटन बॉल लें और कोई भी एसेंशियल ऑयल जिसकी स्मेल आपको पसंद हो, जैसे कि अभी मैंने लेवेंडर ऑयल लिया है, उसमें कॉटन बॉल को आप डिप कर लें और फिर इस कॉटन बॉल को आप अपनी शू कैबिनेट या शू रैक में रख दें। इससे जितना भी बैड ऑर्डर होगा वो शूज़ में से या कैबिनेट के अंदर से आना ख़त्म हो जाएगा। तो बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये सारी टिप्स आपके लिए यूजफुल रहेंगी। अगर इनमें से कोई भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।